को श्रवण कराया, कल या शायद आज भी बताया। अपने गुरुदेव जी के विषय में स्वयं बताया कि 11 वर्ष की आयु से वैराग्य, कैसे माया छूटी भक्ति के द्वारा। देखा माता कौशल्या ने कि भक्ति जीव को माया से छुड़ा रही और माया जीव को अपने इशारों पर नचा रही। माया से दूर जाने का एक ही रास्ता है, प्रभु की भक्ति, भजन, सत्संग। प्रभु की भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, तभी आप माया से छुटकारा पा सकते हैं। ये सब देखकर माता का शरीर पुलकित हो गया। ऐसा स्वरूप देखा, मुख से वचन नहीं निकलता, तो भगवान के चरणों में आंखें मूंद कर वहीं बैठ गई माता कौशल्या। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान फिर बाल रूप हो गए। देखा माता बहुत आश्चर्य में है, फिर बाल रूप हो गए। लेकिन मैया आना स्तुति करी न जाई भय नाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। आज माता प्रभु से विनती भी नहीं कर पा रही, डर गई कि जो सारे संसार का पिता है, परमात्मा है, उसको मैंने अपना पुत्र समझ लिया। जो सारे संसार का पिता है, उसे अपना पुत्र समझ लिया। भगवान ने देखा मैया बहुत दुखी है, बोल पड़े, अरे हर जननी बहु विधि समझावा, अनेक प्रकार से माता को समझाया। मैया आपके तप का प्रभाव है, पुण्यों का प्रभाव है, आप भोग रही हैं, मैं आपका सूत्र लेकर आया। लेकिन मैया आप जानो, आज के बाद ये बात किसी दूसरे को नहीं बताना, क्योंकि मैया अंत समय आपने ज्ञान मांगा था हमसे। राजा मनु ने पुत्र मांगा था और आपने ज्ञान मांगा था कि प्रभु मैं कभी ये नहीं भूलूं कि आप मेरे पुत्र हो, मैं ये हमेशा जानूं कि आप भगवान हो। सो मैया इसीलिए हमने आपको अपने अखंड और अद्भुत स्वरूप का दर्शन कराया। लेकिन मैया यह जन कतौ कहसी सुनमाई, ये बात मैया किसी दूसरे से कभी मत कहना। जो देखा है बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कलहो व्यापे प्रभु महिमाया तोर। बार बार दोनों हाथ जोड़कर विनय करती है माता कौशल्या, प्रभु आपकी माया अब दोबारा मुझ पर कभी भी व्याप्त ना हो। इस प्रकार से भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएं की। समय बीतता गया, चूड़ा कर्म संस्कार हुआ। प्रभु ने अपने सारे
कुटुंबियों के साथ अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हुए सबको अनेकों प्रकार से सुख प्रदान किया। ऐसे प्रभु जो मन कर्म और वचन से अगोचर है, वही प्रभु आज दशरथ जी के आंगन में पुत्र रूप बाल रूप क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ये तपस्या का फल है भक्तों। महाराज श्री दशरथ और माता कौशल्या के हमने बताया ही कि जब दाम्पत्य जीवन सही होगा आपके यहाँ राम आएंगे, और दाम्पत्य जीवन गड़बड़ होगा तो आपके यहाँ रावण आएंगे। ध्यान दें भक्तों, जब आप पति पत्नी में सामंजस्य नहीं मिलेगा तो आपकी औलाद से सामंजस्य मिलना असंभव है। हो सकता पुण्य कर्म हो मिल जाए, अलग की बात। आज पुत्र प्रेम के कारण ही राजा और रानी भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं, अपने आंगन में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। समय बीतता गया, शिक्षा का समय आया, शिक्षा का समय आया। महाराज श्री दशरथ जी ने शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के यहाँ गुरुकुल में चारों भाइयों को भेजा। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अलग काल विद्या सत्ताई। ध्यान में रखो, ऐसे प्रभु पढ़ने गए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। चारों वेद स्वभाव से ही जिन प्रभु की श्वास है वो भगवान आज गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण हैं। ध्यान में रखो, शिक्षा तब शिक्षा गुरुकुल से प्राप्त होती थी तो वहां केवल शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त होती थी। शिक्षा और दीक्षा। आज धर्म क्यों पीछे जा रहा है? शिक्षा तो मिलती है लेकिन दीक्षा नहीं मिलती। शिक्षा तो मिलती है लेकिन दीक्षा नहीं मिलती। इसीलिए संस्कार और धर्म दोनों बहुत पीछे जा रहे हैं, दोनों बहुत पीछे जा रहे हैं। और आगे आने वाली भावी पीढ़ियां, कल्पना करो, हमको तो सोच कर ही बहुत दुख होता है। हमको तो सोच कर ही बहुत दुख हो रहा है। आपने सुना होगा, अभी शायद पिछले वर्ष की बात है, वाराणसी विश्वविद्यालय संस्कृत की परीक्षा किसने बीट की थी? किसने बीट की थी? एक मुस्लिम संप्रदाय का बच्चा था, उसमें बड़ी राजनीति हुई। ध्यान में रखो, धर्म और संस्कार के पीछे जा रहे हैं। आज अंग्रेजी सबसे आगे चल रही है। अंग्रेजी कहीं कहाँ पढ़ा? कहीं बच्चा हमारे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम से।